फिल्म में हम देखते हैं। ये कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन की जिसका नाम किम इन क्यू है। एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें वो जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके जिस्म पर खौफनाक दाने पड़ने लगते हैं और इसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है या मर भी सकता है। मीम क्यों भी चाहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से इसने घर में अपने आप को 10 साल से कैद किया हुआ है। मीम क्यों अपने घर से बाहर नहीं जाता? इसके पर्सनल डॉक्टर ने इलाज करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इसका डॉक्टर से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले। साथ ही वो को एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी, नॉर्मल येलो में हल्का सा अटैक, ऑरेंज में मीम क्योंकि एलवेज बंद हो जाएंगी और रेड में वो कुछ ही मिनट्स में मर जाएगा। एक दिन प्रोफेसर होंगे नामी साइंटिस्ट से राब्ता करता है और वो कहता है कि इसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है इसलिए जब भी रोबोट को टच करेगा तो इसे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंगे इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन। अगले दिन से मिलने इसकी लैब में जाता है और जैसे ही मेन क्यों वहां पहुंचता है तो वो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है जो प्रोफेसर होंग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब उसे छूता है तो मैं को इसके शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। ये देखकर मैं उनको बहुत खुश होता है और जे श्री मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडा बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है जिससे शॉर्ट सर्किट है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और उसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन 3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर होंगे एक प्लान बनाता है। इसे याद आता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड GR जो के रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है, इसे रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन होम जिया से मिलने जाता है। प्रोफेसर होम जी आपको कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए J3 बने तो वो इसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जी आप बहुत गरीब है और इसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जिया को लैब में ले जाता है और इसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करता है और जिया को रोबोट जैसे सम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर्विंग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और उसकी टीम कैमरे की मदद से जिया को मॉनिटर करेंगे। अब जी आपको सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके के घर में लाया जाता है। जैसे ही इसे लॉकर से खोलता है तो GI इसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले जी आप फूड की डिलीवरी देने में इनके पास जाती है और मिंटू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मेन को जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए जिया इससे लड़ने लगती है, लेकिन मेन क्यों इससे फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और इसे दूर फेंक कर वहां से निकल जाता है। अब क्योंकि जिया इसे देखकर डर गई थी इसीलिए प्रोफेसर को कॉल करता है और इसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंगे कहानी बनाता है और कहता है कि श्री के 2 मूड है, ऑपरेशनल और फ्रेंड मूड। ऑपरेशनल मूड में वो प्रोफेशनली काम करती है, जबकि फ्रेंड मूड वह एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मूड में है, लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मोड में बदला जा सकता है। मैं इनके प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबा देता है।
जी आगे रीसेट होने के बाद मिन की इस रिपोर्ट का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। इसी वक्त लैब की बिजली चले जाती है, जिसकी वजह से जी आका प्रोफेसर से राब्ता खत्म हो जाता है। अब इसे अपने आप से ही को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिंकू जी आपको एक बॉक्स 3 मिनट के अंदर खोलने के, जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होना था। जिया को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है, जिससे मैं बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में इसे 10 सेकंड के अंदर अंडे को छीने का कहता है। जी आप पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसीलिए वो आसानी से ये कर लेती है। इससे बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए वो रोबोट के होशियार होने की तारीफ करता है। इसी वक्त लैब में बिजली वापस आ जाती है, और जब वो जिया के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कीजिए हम इनके ऊपर गुस्सा हो रही है, क्योंकि मिंटू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिनट का फोन आता है और मेन क्यों कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है, जिसकी वजह से श्री का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है, और साथ में मेन को खबरदार करता है कि वो उसके सीने को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट सकता है। इसके बाद मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक इसका दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इससे सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी वक्त जी आप बाकर आती है और इसकी पीठ थपथपाकर इसकी मदद करती है। जैसे ही होश में आता है तो वो हैरानगी से पूछता है कि बगैर मेरे ऑर्डर के इसने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जिया कहती है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें बगैर ऑर्डर के कर सकती है। इसके बाद में इनकी पहली मर्तबा फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। रात होती है और जिया को लैब में लाया जाता है। प्रोफेसर होंगी से डांटता है, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुकी थी। ये सुनकर जिया मायूस हो जाती है, क्योंकि इससे लगता है कि इसने अच्छा काम नहीं किया, और वह नाराज होकर बाहर चले जाती है। उसी वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेज दिया है, और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त में इनकी कॉल आ जाती है और वो प्रोफेसर से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए जे श्री चाहिए। वो रोबोट को मजा ही डीपली समझना चाहता है। अब प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो जिया के पास जाता है और इसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने का कहता है। इस बार वो इससे ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, इसीलिए जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली 3 नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा, और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में वापस ले आएंगे। अगले दिन बदकिस्मती से जिया को डायरिया हो जाता है और वो मैनेज करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो फाड़ कर देती है। हैरानगी से पूछता है कि ये क्या आवाज है, जिस पर रोबोट जवाब देता है, ये आपने किया है मेरे मालिक। जल्द ही गंध चारों तरफ फैल जाता है, इसीलिए जिया इसे कपड़े बदलने का कहती है। भोला भाला मीन क्यों इस पर यकीन कर लेता है, क्योंकि इसके अलावा